आज मैं आपको अकाउंटिंग आइटम पार्ट 1 चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 7 करवाऊँगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 करवाऊँगी। तो ये मैंने इसका फॉर्मेट बनाया है, चूँकि क्वेश्चन में ओनर का या कंपनी का नाम नहीं दिया हुआ था, इसलिए मैंने नाम नहीं लिखा, डायरेक्ट मैंने लिखा है अकाउंटिंग क्वेश्चन और फॉर द मंथ ऑफ लिखा है। ठीक है, अब मैंने पहली एंट्री की तरफ जाती हूँ कि क्या कहती है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 30,000, 30,000 का उसने कैश पे बिज़नेस स्टार्ट किया है। 30,000 लिख लूँगी। और जो कैश है, अब आपको प्रैक्टिस हो ही चुकी होगी, इसको हमने कैपिटल में डुअल इफेक्ट इसका छोड़ना है, लाइबिलिटी नहीं है इसलिए 0। दूसरी एंट्री कहती है परचेज गुड्स फॉर कैश 6,000, 6,000 के गुड्स हमने खरीदी हैं, 6,000 की गुड्स आई हैं बिजनेस में, चूँकि पैसे दे के खरीदी हैं तो इसलिए माइनस। ठीक है, ये दो इफेक्ट हो गए हैं। अब हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। 30,000 में से 6,000 निकाला 24,000, 24,000 और 6,000 ऐसे ही नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब तीसरी एंट्री है हमारी सोल्ड गुड्स टू बाकिर ऑन अकाउंट फॉर ₹3,000। तो वो कह रहा है, देखो मैंने कहा था ऑन अकाउंट कह दे, ऑन क्रेडिट कर दे, यहाँ डायरेक्ट नाम ले, तो इसका मतलब क्रेडिट ही होता है। वो कह रहा है कि बाकिर को हमने गुड्स बेची हैं उधार पे 3,000, मतलब बाकिर को हमने गुड्स बेच दी हैं 3,000 की, लेकिन अभी पैसे मिलने हैं तो इसलिए डेटर अकाउंट में लिखेंगे। पैसे अभी हमें रिसीव होने हैं इसलिए हमने डेटर अकाउंट में, गुड्स गई और पैसे आने हैं इसलिए हमने डेटर में लिखा है। ठीक है, और ये हमारे इसका डुअल इफेक्ट हो गया, चूँकि यहाँ पे कुछ भी नहीं था इसलिए हम 0 लिख देंगे, और ये हम ऐसे ही लाइबिलिटी प्लस कैपिटल नीचे उतार लेंगे। ठीक है, अब हम बैलेंस कर लेते हैं। 24,000 ये प्लस 6 में से 3,000 निकाला, 3,000 प्लस 3,000। ठीक है, अब ये भी ऐसे ही नीचे उतार लेंगे, 0 प्लस 30,000। अब चौथी एंट्री की तरफ जाते हैं, क्या कहते हैं परचेज गुड्स फ्राम इमरान ऑन अकाउंट ऑफ ₹4,000, मतलब हमने इमरान से चीज़ें खरीदी हैं 4,000 की, लेकिन उधार हमने खरीदी हैं 4,000 की, हमने गुड्स खरीदी हैं। ठीक है, 4,000 की हमने गुड्स खरीदी हैं, गुड्स आई बिजनेस में लेकिन उधार खरीदी हैं। अभी हमने पैसे पे करने हैं, मतलब हम पैसे बाद में पे करेंगे, तो इसलिए ये हमारी क्या हो गई, लाइबिलिटी भी हो गई। ठीक है, और इसको हम लिखेंगे क्रेडिटर, क्योंकि हमने पैसे देने हैं, क्रेडिटर को देने हैं ना, डेटर हम हैं, मतलब हमने रिसीव करने हैं, और क्रेडिटर आप हैं तो आपने पैसे देने हैं। ठीक है, और यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। ठीक है, अब हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। 24,000, 4 और 3 7,000 प्लस 3,000, 4,000 प्लस 30,000। ठीक है, अब हम पांचवी एंट्री देखते हैं। परचेज फर्नीचर फॉर कैश 5,000, कह रहे 5,000 पे फर्नीचर खरीदा है, लेकिन कैश फर्नीचर आया बिजनेस में कितने का, फर्नीचर 5,000 का, 5,000 का फर्नीचर आया बिजनेस में। ठीक है, 5,000 लिख लिया, लेकिन पैसे दे के आया ना, पैसे दिए माइनस मतलब पैसे हमारे कम हुए हैं इसलिए 0। ये हमारे इसके दो इफेक्ट पूरे हो गए। अब इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। 24,000 और 15,000, 5,000, 19,000 बन गया, लेकिन फिर भी हम कंफर्म करने के लिए हम इसको कैलकुलेटर कर लेते हैं। 19,000 ही हुआ है। ठीक है, प्लस 7,000 प्लस 3,000 प्लस 5,000। ठीक है, ये 4,000 ऐसे ही नीचे आ जाएगा, प्लस 30, क्योंकि अभी हमने पे नहीं किया, अभी हमने पे करना है फ्यूचर में। ठीक है, अब 6वीं एंट्री देखते हैं, क्या कहते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर 2,000 विच कॉस्ट 1,800, चीज़ें बेची हैं 1,800 की, 1,800 की चीज़ें बेची हैं, मतलब चीज़ें कम हुई 2,000 में, मतलब 2,000 की हमने चीज़ें बेची हैं कैश पे। ठीक है, तो 2,000 कैश आया इसलिए इसको प्लस करेंगे। देखो 1,800 की चीज़ें उसने 2,000 की बेची हैं। अब देखो 1,800 माइनस 2,000, 200 रुपया, 1,800 में से 2,000 निकाला तो बाकी 200 रुपया बचा, मतलब मैंने 200 रुपया प्रॉफिट रख के चीज़ें बेची हैं। और मैंने ये आपको बताया कि प्रॉफिट को हमेशा कैपिटल में प्लस करते हैं। ठीक है, ये इसको हम प्लस करेंगे। अब हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। 19,000 जमा 2,000 21,000 प्लस 7,000 माइनस 1,800, 7,000 माइनस 1,800, ये आ गया 5,200, प्लस ये कुछ भी नहीं दिया हुआ था इसलिए हम 0 लगा देंगे। 3,000 ऐसे ही आ जाएगा, प्लस 5,000। ठीक है, अब 4,000 और 30,200 आएगा, ये 30,200, फिर भी हम 30,000 प्लस 200, 3,200, 30,200। ठीक है, अब 7वीं एंट्री की तरफ जाते हैं। वो कह रहे हैं रिसीव्ड ₹3,000 फ्राम बाकिर वगैरह। बाकिर हम देखते हैं बाकिर कहाँ पे है, बाकिर यहाँ पे है। ठीक है, बाकिर एंट्री नंबर 3 में है।
ठीक है। ये डेटर है, यहाँ पे डेटर हमारा बाकी रहे। डेटर से मतलब हमें पैसे लेने थे ना, 3000 रुपया लेना था, ठीक है। मतलब जिनसे पैसे लेने हो, डेटर जिनको देने हो वो क्रेडिटर, वो कह रहा है 3000 हमने बाकी से लेने। अब वो कह रहा है कि रिसीव हो गया 3000, हमें रिसीव हो गया 3000, ठीक है। 3000 रिसीव हो गया, डेटर का ये ख़त्म हो गया और कैश है हमारे पास, इसलिए 3000, ठीक है। अब हमारे इसके डुअल इफेक्ट हो गए। देखो डेटर था ना, मतलब हमें रिसीव होना था, ये 3000 अब हमें मिल गया है, तो ये डेटर की जो था ना, डेटर का ख़त्म हो गया है और कैश आ गया, इसलिए हम इसको प्लस कर देंगे, +0 +0, ठीक है। अब हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। 21 जमा 3000 24,000 प्लस 5200 प्लस 5200, ये 0 आ गया, प्लस 5000, ये ऐसे ही आ जाएगा 4000 प्लस 330,200, ठीक है। अब हम 8वीं एंट्री की तरफ जाते हैं, कैश पेड टू इमरान। अब हम यहाँ पे देखते हैं इमरान कहाँ पे आ रहा है, इमरान कहाँ पे आ रहा है। इमरान की एंट्री कौन सी है, ये वाली है, मतलब चौथी एंट्री है, इमरान की एंट्री चौथी है, ये है, ठीक है। देखो इमरान को हमने 4000 देना था, ठीक है। अब वो यहाँ पे कह रहे हैं कैश पेड टू इमरान, हमने 4000 इमरान को पे कर दिया है। देखो हमने 4000 इमरान को पे कर दिया है, पैसों से पे किया है, इसलिए पैसे हमारे कम हो गए, पैसे गए और ये हमारी लाइबिलिटी थी, मतलब हमने 4000 देने वाले थे। अब यहाँ पे कह रहे हैं हमने 4000 वो दे दिए, हमने अपना कर्ज उतार दिया है। अब हम नील हो गया, खाता नील हो गया क्योंकि हमने अपना कर्ज उतार दिया, ठीक है। ये आ गया 30,200 रुपया और इसको बैलेंस करके आया 24,000 में से 4000 निकाला 20,000 प्लस ये, चूँकि यहाँ पे कुछ नहीं था इसलिए हम 0 डालेंगे, 5200 प्लस 0 प्लस 5000, ठीक है। अब हम नामी एंट्री की तरफ देखे हैं, वो कह रहा है पेड रेंट टू 500, रेंट पे किया, पैसों से पे किया, पैसे गए और चूँकि मैंने आपको बताया था रेंट हमारा एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस तो हमें कैपिटल में माइनस करना है। मतलब देखो 4000 उसने रेंट पे किया है, 500 उसने रेंट पे किया है और इसको जो एक्सपेंस है, एक्सपेंस को माइनस करेंगे कैपिटल में से, ये क्या था एक्सपेंस, ठीक है। अब ये चूँकि यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, सही है। अब 20,000 माइनस 500 करते हैं, 20,000 माइनस 500, ओहो 20,000 माइनस 500 19,500 प्लस 5200 प्लस 0 प्लस 5000, ये इक्वल टू है 0 प्लस 30,200 में से 500 माइनस करते हैं, आया 2,97,100, ठीक है। अब हम लास्ट एंट्री की तरफ जाते हैं, विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज़ 200, मतलब पर्सनल यूज़ मैंने आपको बोला था ड्राइंग्स होती है, ड्राइंग्स हमारा एक्सपेंस होते हैं। कैश निकाला है, कैश कम हुआ, -200 कर देंगे कैश में से। और मैंने आपको बताया था जो पर्सनल यूज़ के लिए चीज़ निकाले वो हमारी ड्राइंग्स होती है, ड्राइंग्स को हम हमेशा कैपिटल में से माइनस करते हैं, ठीक है, -200। अब हम इसको यहाँ पे कुछ भी नहीं, यहाँ पे 0 0 0। अब हम इसको बैलेंस करके देख लेते हैं, बैलेंस करके क्या आता है, 19500 माइनस 200 19300 प्लस 5200, ऐसे ही नीचे आ जाएगा, प्लस 0 प्लस 5000, ठीक है। अब ये 0 ऐसे ही आ जाएगा, 297 में से 297 माइनस 200, 297 में से 100 में से 200 माइनस किया, आ जाएगा 29500। अब हम ये देखने के लिए कि क्या हमारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ बराबर है, हम दोनों को प्लस करके देख लेते हैं। 190, अगर आंसर बराबर आ गया तो इसका मतलब है मेरा सवाल ठीक है। 191 300 प्लस 5200 प्लस 5000, ये आया है 29500, 2,95,29,500। यहाँ पे भी देखो ये 29,500, ये प्लस हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि बिल्कुल ठीक है। अब आपको समझ लगी होगी, अगर आपको समझ अभी भी नहीं लगी है तो फिर आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।